हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो कंट्रोवर्सी सब लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट, विवाद, इस तरह स्थिति कभी कभी आ जाती है। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कभी कभी इस तरह स्थिति आ जाती है, वक्त किसी कंट्रोवर्सी में पहुंच हो गए, किसी के साथ ऑफेंस हो गया या ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, पनिशमेंट हो जाता है, एटोनमेंट होता है। तो ये गोस्वामी के जीवन से हम ये थोड़ा शिक्षा लेंगे। छह गोस्वामी जो वृंदावन में रहते थे, और उनमें से क्या एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ, उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, वो आज हम चर्चा करेंगे। छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये छह गोस्वामी हैं, वृंदावन में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उनमें तीन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दो भाई थे, जीव गोस्वामी उनके भतीजे थे। और ये बहुत स्कॉलर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, अच्छा ज्ञान था इनको अलग अलग भाषाओं का। और तो एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम था रूप नारायण, बहुत विद्वान व्यक्ति था, बहुत अहंकार था उसको अपने ज्ञान का, और वो अलग अलग जगह का वाद विवाद करता था। पूरे भारत देश में अलग अलग स्थानों पर जाके वहाँ के विद्वानों से वाद विवाद करता था, उनको पराजित कर देता था। और पराजित करने के बाद वो एक अपना विजय पत्र साथ में रखता था। उस विजय पत्र में उनसे सिग्नेचर भी लेता था, सर्टिफिकेट की तरह वो कुछ था, उसमें लिखा रहता था कि मैं इस तिथि दिनांक में इनके साथ में वाद विवाद में हार गया हूँ, नीचे साइन रहता था। तो वो रूप गोस्वामी, रूप नारायण, ये रूप नारायण नाम का विद्वान, दिग्विजय पंडित उसका नाम था एक और, दिग्विजय पंडित, सारी दिशाओं में इस तरह विजय पताका, विजय पत्र लेके भ्रमण कर रहा था पूरे भारतवर्ष के सभी विद्वानों को उसने पराजित करके। फिर वो उसको उसने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में भी सुना कि गोस्वामी सब वृंदावन में रहते हैं, ये बहुत स्कॉलर है। तो उसके मन में इच्छा है, बस इनको बस और पराजित कर दूं, फिर पूरे भारत का मैं सबसे बड़ा विद्वान हो जाऊं। तो ये सुनकर वो वृंदावन में आया। तो रूप गोस्वामी सनातन के पास आया, उनसे मिला, उनको प्रणाम किया, अपने बारे में बताया। उसने बात अहंकार के साथ में, ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैं आपके साथ वाद विवाद करना चाहता हूँ। पहले के समय इस तरह वाद विवाद होता था, अलग अलग कुछ फिलोसॉफी तत्व को लेके इन्होंने ये बोला, फिर वो उसका कटाक्ष कर देते थे, वो उसका कटाक्ष कर देते थे। इस तरह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, और वो इस तरह वाद विवाद में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। वो सोचते थे मैं क्यों अपना समय व्यर्थ करूं, ये कुछ बोलेंगे फिर मैं उसको डिफीट करूंगा, वो कुछ बोलेंगे फिर मैं, वो मुझे डिफीट करेंगे फिर वो बोलेंगे। तो इसमें वो व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहते थे। और ये व्यक्ति आया, चैलेंज कर रहा है, और तो इन्होंने उसका, उसी का महिमा वर्णन कर दिया। बोले आप बहुत महान हो, आपके बहुत, आपका बहुत ज्ञान है, और हम कहाँ, हमारी कोई योग्यता नहीं है, आपके साथ कहाँ वाद विवाद करेंगे। तो आप बिना वाद विवाद के आप मान लीजिए हम हार गए आपसे। तो अ, ये व्यक्ति तो खुश हो गया, कि वो तो सोच रहा था वाद विवाद होगा, समय होगा, लेकिन वो तो, ये तो पहले ही हार गए, ये मेरी महिमा, मेरे बारे में सुन के ये डर गए हैं, इसलिए पहले ही इन्होंने हार मान ली। ये इस तरह उसने सोचा अपने अहंकार के कारण। वो नहीं समझ पाया कि ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपनी विनम्रता के कारण उससे उससे मना कर रहे हैं, वाद विवाद में नहीं। तो वो विनम्रता, उस अपने अहंकार के कारण वो उस विनम्रता को नहीं समझ पाया। और उस तो उसने बोला कि अगर ठीक है, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, आप साइन कर दीजिए। तो दोनों ने बोला बताओ कहाँ साइन करना है, हम दोनों साइन कर देते। तो दोनों ने सिग्नेचर कर दिए। तो ये बहुत खुश हो गया, मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इसको पराजित कर दिया हूँ,
अब मैं पूरा विश्व का विजेता हूँ। तब उसको थोड़ा सा पता चला कि एक और गोस्वामी है, जीव गोस्वामी, वो भी बहुत स्कॉलर है, उनको भी पराजित कर देते अब यहाँ तक आए तो। और ये वो तो इन दोनों का शिष्य, इनके शिष्य है, गोस्वामी के शिष्य थे जीव गोस्वामी। तो बोले उनको पराजित करना तो और आसान होगा। तो वो जीव गोस्वामी के पास गए, उन्होंने उन्होंने बताया मैं ऐसा किया, अपने बारे में बहुत बताया। फिर बोले आपके जो गुरु है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको भी मैं पराजित कर दिया। तो जीव गोस्वामी जब सुना, बोले इससे रूप हमारे गुरु के पराजित होंगे। तो जब डिटेल में सुना कि अच्छा ऐसा हुआ है, तो जीव गोस्वामी समझ गए कि आ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने अपने आ, विनम्रता के कारण साइन सिग्नेचर कर दिया, उसके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहते। लेकिन जीव गोस्वामी बोले नहीं, जीव गोस्वामी उनके गुरु को, गुरु के सम्मान की रक्षा के लिए आ, और आ, उसके अहंकार को चूर करने के लिए जीव गोस्वामी उसके साथ डिबेट की। और जीव गोस्वामी 7 दिन उसके साथ डिबेट किए, अलग अलग उसके सारे आर्गुमेंट काट के उसके सारा अहंकार को भी नष्ट कर दिया, उसके सारा ज्ञान भी डिफीट हो गया। और ये थी दिग्विजय पंडित। फिर जाके बाद में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भी क्षमा मांगा, उसको समझ में आ गया कि ये शिष्य ऐसा है तो फिर गुरु कैसे हों। वो गुरु तो विनम्रता में साइन कर दिए, लेकिन अगर ये शिष्य ही हम मुझे पराजित कर दिया, तो गुरु तो फिर कौन है। उनको मैं उनके प्रति में अपमान कर दिया। तो जी गोस्वामी उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके उसका सारा अ, अहंकार को नष्ट कर दिया। तो व्यक्ति फिर बाद में जी गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास भी गया, उनसे भी क्षमा मांगा, प्रणाम करके फिर वो वृंदावन से वापस चला गया। तो जीव गोस्वामी जब इस तरह फिर रूप गोस्वामी के पास गए थे, तो रूप गोस्वामी अ, जीव गोस्वामी को थोड़ा सा डांटे। बोले तुम बैरागी का जीवन जी रहे हो, और इस तरह विनम्रता नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नाम और यश की इच्छा है, इतना नाम यश की इच्छा है। तुम अपना नाम इच्छा, नाम को बढ़ाने के लिए, यश के लिए इस तरह इस व्यक्ति के साथ वाद विवाद किए। अ, इससे तुम्हारा नाम बड़ा है, बहुत अच्छा। अभी तुम बहुत प्रसिद्ध हो गए हो कि तुमने उसका उसका डिफीट कर दिया दिग्विजय पंडित, अभी तुम दिग्विजय पंडित हो गए हो, तो बहुत नाम बढ़ा तुम्हारा। और इस नाम और यश को प्राप्त करने के लिए तुमने अपना समय व्यर्थ गंवाया है। तो इस तरह रूप गोस्वामी थोड़ा सा जीव गोस्वामी को डांटे। वो जीव गोस्वामी के वास्तव में उनके मन में वो इच्छा नहीं थी कि मैं नाम यश कमाने के लिए इसको हरा दूंगा, क्योंकि इसने सारे भारतवर्ष को हरा दिया, इसको हरा दिया तो मैं पूरे भारतवर्ष का दिग्विजय पंडित हो जाऊं। तो इस तरह जीव गोस्वामी के मन में इच्छा नहीं था। और उन्होंने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया था अपने अ, अ, गुरु के सम्मान की रक्षा के लिए, अब संप्रदाय को रखने के लिए। तो वास्तव में जीव गोस्वामी भी बहुत विनम्र है, लेकिन वो जब इस तरह बात आती है कि संप्रदाय की है, गुरु आचार्य की बात है, तो एक व्यक्ति को उस समय विनम्र नहीं होना चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने वहां विनम्रता नहीं दिखाई, उन्होंने उसको चुनौती दी और परास्त किया। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमें देखे कि वो बहुत विनम्र थे। रामचंद्रपुरी उनके गुरु भाई उनको बहुत कुछ बोल रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु विनम्रता के साथ सब कुछ स्वीकार कर लिया। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु पे प्रहार हुआ जगाई मदाई का, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। उसको उन्होंने सहन नहीं किया, कैसे भक्त का अपमान। तो जहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गुरु का अपमान हो रहा हो, ऐसे स्थान पर जीव गोस्वामी ने उसको सहन नहीं किया, और उन्होंने उसको उस सम्मान की रक्षा के लिए उसके साथ आर्ग्यूमेंट किए, उनको कटाक्ष कर दिया, डिफीट कर दिया। और वो बहुत फेमस हो गए। फेमस इस तरह भी हो गए कि उन्होंने उसको परास्त कर दिया। तो लेकिन रूप गोस्वामी एक शिक्षा देने के लिए क्रोधित हुए, और उन्होंने उसको बैन कर दिया।
जीव गोस्वामी के ऊपर क्रोधित हो। तो जीव गोस्वामी अपने स्थान पर सही है, रूप गोस्वामी भी अपने स्थान पर सही है। जीव गोस्वामी ने सम्मान की रक्षा के लिए वो आर्गुमेंट किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इससे तो मेरे गुरु रूप गोस्वामी वो क्रोधित हो गए हैं, वो खुश नहीं है। तो उन्हें बाद में दुख भी हुआ कि मैं इतना कुछ किया और गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया। रूप गोस्वामी उनको चेस्टाइज किया और क्रोध उनको बोला कि तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ वृंदावन से, तुम्हारे अंदर लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना है। तो इस तरह जीव गोस्वामी को जीव गोस्वामी को बैन कर दिया, इस तरह बोल सकते हैं। आज के समय में जो चल रहा है, जीव गोस्वामी के लिए थोड़े समय के लिए रूप गोस्वामी ने अपने संग से वंचित कर दिया। दूर चले जाओ, मथुरा में रहो, गोवर्धन में रहो, गोवर्धन। तो वो जीव गोस्वामी कुछ समय के लिए फिर वृंदावन से चले गए, वो मथुरा में रहे। लगभग एक साल इस तरह उन्होंने पश्चाताप किया अपना, उनसे जो अपराध हुआ उसके कारण। एक साल तपस्या किया, फास्टिंग किया, भगवान से प्रार्थना किया। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में उनके प्रति प्रेम और बढ़ गया। वैसे भगवान का ही कुछ योजना होता है। इस तरह दोनों अपने स्थान पर सही थे, जीव गोस्वामी अपने स्थान पर सही थे कि उन्होंने अपने गुरु के सम्मान की रक्षा के लिए ऐसा किया। और रूप गोस्वामी भी सही है क्योंकि उन्होंने वो दिखाना चाहते हैं कि वैष्णव का किस तरह सदा वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, वैष्णव को इस तरह व्यवहार होना चाहिए उसके अपने, क्योंकि वो गोस्वामी है, अपने वेगों का नियंत्रण करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो दोनों अपने स्थान पर सही है, लेकिन हमें इस तरह इस पास टाइम के माध्यम से वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये उस समय हुआ, आज भी हो सकता है कोई किसी के चरणों में अपराध कर दे, या इस तरह कुछ कंट्रोवर्सी में चले जाए, फिर उस समय के लिए कुछ बैन हो सकता है। तो ये इस तरह कंट्रोवर्सी में जी वो समय गए थे। बाद में वो एक साल उन्होंने बहुत ऑस्टेरिटी की तपस्या करी और फिर से वो अपनी स्थिति में सिचुएट आ गए, फिर से रूप गोस्वामी के पास आए। वास्तव में जब इस तरह बहुत तपस्या कर रहे थे, उनको बहुत कुछ कम खा रहे थे, उनको बीमारी हो गई। सनातन गोस्वामी जब ब्रजमंडल में इस तरह भ्रमण कर रहे थे तो उनके संपर्क में आए, उन्होंने देखा जीव गोस्वामी है इतने वो हो गए हैं। तो सनातन गोस्वामी फिर से जीव गोस्वामी को लेके आए रूप गोस्वामी के पास, उनको मिलाया। उससे पहले उन्होंने सनातन गोस्वामी अकेले जाके मिले रूप गोस्वामी से, बोला कि अरे रूप गोस्वामी, तुम चैतन्य महाप्रभु का जो प्राइमरी शिक्षा है वो क्या है बताओ। तो उन्होंने बताया कि ये है नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। नाम रुचि होना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, वैष्णव सेवा। तो सनातन गोस्वामी ने फिर बाद में बताया कि तुम बहुत अच्छे से पालन कर रहे हो, नाम रुचि, नाम में बहुत रुचि है, वैष्णव सेवा भी कर रहे हो, लेकिन जीवे दया वाला एस्पेक्ट में थोड़ा कमजोरी लग रही है। तो ध्रुव गोस्वामी समझे नहीं, फिर होता है कि जीवे दया, आप जीव गोस्वामी के ऊपर, जीव मतलब जीव, सारे जीवों पे दया करना चाहिए और हमारे जीव के ऊपर भी दया करना चाहिए, वो भी जीव है। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरह से जीव गोस्वामी रिपेंट कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भी चाहते थे, वो बोले मैं भी चाहता हूँ, कहाँ है मैं मिलना, वो पता नहीं कहाँ रह रहा है। सनातन गोस्वामी फिर से उन्हें रूप गोस्वामी के साथ में रखे। रूप गोस्वामी का इस तरह जीव गोस्वामी सेवा की। जीव गोस्वामी पूरा जीवन सर दोनों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, सारे गोस्वामी किस तरह उन्होंने सेवा किया, उनको सहायता करते थे ग्रंथ लिखने में, ग्रंथों को एडिटिंग में, प्रूफ रीडिंग में, इस तरह अ, सहायता करते थे। तो इस तरह जीव गोस्वामी के जीवन में एक छोटा सा एक लीला है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वास्तव में ये सब हुआ क्योंकि इसके माध्यम से गोस्वामी इसके माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये पहले हुआ है, आज भी हो सकता है। और
तो इस तरह स्थिति में इस तरह भगवान का कुछ उसमें अ, हाथ है, उसके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। और अ, वास्तव में जीव गोस्वामी, दिग्विजय पंडित आया था जीव गोस्वामी के साथ आर्गुमेंट किया, तो जीव गोस्वामी के साथ आर्गुमेंट में उसका अहंकार चूर हो गया, और जीव गोस्वामी का कृपा मिला एक तरीके से उसे। तो जीव गोस्वामी की कृपा से उसका अच्छा ही होगा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भगवान का भक्त बनेगा। तो अहंकार, तो जो व्यक्ति जिसके बारे में, जिसको जीव गोस्वामी ने डिफीट किया, वो भी आगे चल के भक्त ही बनेगा। जीव गोस्वामी का, उसको कृपा ही मिला, और जीव गोस्वामी ने उसने अहंकार को नष्ट कर दिया। तो क्योंकि इसके माध्यम से वो जीव गोस्वामी को फिर, जीव गोस्वामी की महानता को समझ पाया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की महानता को समझ पाया। तो वो उसके बाद उनको शरणागत हो गया कि नहीं नहीं, ये महान है, इनके चरणों में आश्रय लेना चाहिए। तो वो व्यक्ति का अच्छा ही हुआ। अगर जीव गोस्वामी उसको परास्त नहीं करते तो उसका अहंकार और बढ़ जाता, लेकिन जीव गोस्वामी ने उसको परास्त कर दिया, तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। और वो गोस्वामी के प्रति उसके मन में सम्मान बढ़ा, तो इससे उसका अच्छा ही हुआ। कुछ कुछ लोग इस तरह उस चीज को नहीं समझ पाए, मान लो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब जीव गोस्वामी जिस तरह डांटे, तो कुछ लोग बोल सकते हैं अरे उन्होंने उनको आ, जीव गोस्वामी प्रामाणिक नहीं है, ऐसा कैसे किया। जीव गोस्वामी भी आ, प्रामाणिक है, तो जीव रूप गोस्वामी और ने जो कुछ किया वो शिक्षा देने के लिए। और अलग अलग बाद में जीव गोस्वामी इतने वर्त ये गोस्वामी के जाने के बाद जीव गोस्वामी ही पूरे संप्रदाय के आचार्य थे। और बड़े बड़े विद्वान सार बाकी जो गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इन्होंने अपने शिष्यों को जीव गोस्वामी के पास भेजा पढ़ाई करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, ये सब जीव गोस्वामी के पास आए और उनसे उन्होंने शिक्षा लिया। तो ये बहुत कुछ हम गोस्वामी के जीवन से सीख सकते हैं। तो आज के इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गोस्वामी की जय, श्री गोस्वामी की जय।